Okay, so DPM 138. Let's see what we have today. A trapezium DECB is formed by folding a triangle ABC such that the vertex A lies on BC. Okay, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, बी सी ए। अब ये ए को उठा के ऐसे ले आए, तो ये कुछ ऐसा हो गया होगा। ए को फोल्ड करने के बाद ए जो है वो बीसी पे आया और ये बना आपका सी डी। इसको ए डैश बोल देते हैं, ठीक है। फोल्ड द लाइन इज डी ई, ठीक है। इफ बी सी का लेंथ आपको दे रखा है 10√5, then the area of trapezium is 45 square units and the area of triangle ABC कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम ये देखें, ट्राइंगल एडीई जो है उसी का एक वाटर इमेज है ट्राइंगल ए डैश ईडी। तो दोनों की जो हाइट होगी वो सेम होगी। अगर दोनों की हाइट सेम है विच मीन्स हम ये प्रूव कर सकते हैं सिमिलैरिटी से कि द डी पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। सो आई कैन से दैट ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी, नहीं एडी अपॉन ए सी नहीं होगा, एडी अपॉन ए बी होगा। एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू हाफ। ओके, तो ये हो गया, हमको ये मिल गया। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल एडीई, ठीक है, तो एडीई, ठीक है, अपॉन हाइट ऑफ ट्राइंगल एबीसी करूं अगर मैं, तो ये हाफ हो जाएगा। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में हमें पता है कि जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वुड बी 1/4। डन। अब इस ट्रेपेजियम को ऑब्जर्व करो। इस ट्रेपेजियम को हम देखें तो ये जो ट्राइंगल है ए डैश ई डी, उसका एरिया इज 1/3 ऑफ एरिया ऑफ डी बी सी ई, राइट। तो इससे हमको आराम से मिल जाएगा, बिकॉज हमको इसका एरिया पता है 45। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डैश डीई इज इक्वल टू उसका 1/3 15। अगर ये 15 होगा तो एडीई भी 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ एडीई। ये भी आपका 15 हो जाएगा। यहाँ पे आप 15 रख दो तो आपको एरिया मिल जाता है 60। एरिया ऑफ एबीसी इज 60, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स के रूल्स लगेंगे, नथिंग एल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The chords P, Q and PS of a circle, radius 5 centimeters, measure इतना each, find the length of the chord QS। chord QS बनाते हैं और PO को ज्वाइन कर दो, ये काम आएगा। तो PO is also radius of this circle, तो this is also 5, ठीक है। अब हमको QS की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे को पाइथागोरस के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा है, ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। तो ये एक पी आर, ठीक है, इसको, इस पॉइंट को आर माना, यहां तक इस लेंथ को एक्स मानो, पी आर लेंथ को एक्स मानो और आर ओ लेंथ को 5 माइनस एक्स मानो, ठीक है। ये 5 माइनस एक्स यहां से यहां तक का। अब इन दो ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा लो। ये 6, इसको ए ले लो, अज्यूम कर लो ये भी ए, नहीं 6 दे रखा है, नहीं नहीं 6 तो वो है पी क्यू और क्यू एस है, तो इसको ए और ए अज्यूम कर लिया हमने।
दिस साइड इज ए, दिस साइड इज ऑल्सो ए। ठीक है, ये 6 है और ये 6 है, इसको भूल जाओ। ठीक है, सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू इज द हाइपोटन्यूज, तो आप क्या करोगे, पी क्यू स्क्वायर विच मीन्स 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, 5 साइड जो है ओ आर जो है दैट इज योर हाइपोटन्यूज, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस कर दो। सो ये हो जाएगा 36 माइनस 25, दिस विल बी 11। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और ये हो जाएगा 0। So 11 equal to x square minus 25 minus x square plus 10x. x square से x square गया, 10x is equals to 36, x की वैल्यू आपको मिल गई 3.6। हमको a की लेंथ चाहिए और फिर उसको 2a कर देंगे तो हमको qs मिल जाएगा। सो सब्स्टिट्यूट कर दो, 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 3.6 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का लेंथ कितना आ जाएगा, 36 माइनस 3.6 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जस्ट अ मिनट, 36 इसका स्क्वायर होता है 4096, तो ये हो जाएगा 4096 या नहीं 1296, मोस्ट प्रोबेबली तो वही होता है। तो डिवाइड बाई 10 है तो ये हो जाएगा 12.96। सो 36 माइनस 12.96 करेंगे तो आपको मिलेगा 23.04। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2304। आप इसको सॉल्व करोगे, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 23.04, 23.04 4 है तो डिनोमिनेटर में पीछे 8 8 जा 64, 8 आ सकता है और 4 16। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेट करें तो 23.04, ये 48 होगा मोस्ट प्रोबेबली, 48, तो दिस विल बी 4.8। अगर a की वैल्यू आपकी 4.8 आ रही है तो 2a की वैल्यू हो जाएगी 9.6। डन, दैट्स इट, ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the figure given below, r is the radius of the capital R is the radius of the bigger circle and small r is the radius of the smaller circle. Okay, और ABC 90 दे रखा है। ठीक है, फाइंड R रेशियो R। ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन करें, इसको अगर तुम ज्वाइन करो कुछ ऐसा होगा, तो ये R है, ये R है और ये कैपिटल R है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो बी डी इज इक्वल्स टू डी ई इक्वल टू आर है, और ई एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है, सो मैं कह सकती हूँ कि बी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल्स टू बी एफ। ठीक है, बी डी कितना है, आर प्लस ई एफ। ओके, अब ई एफ की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज ई एफ की वैल्यू निकालें। अच्छा, बी डी निकालना है ना, बी डी तो आर नहीं होगा ना, डीई आर होगा, बी डी इज रूट टू आर। देखो, किसी भी सर्कल में ऐसे टैंजेंट बना हुआ है, ठीक है, ये आर है, तो ये भी तुम्हारा जो होगा ये हो जाएगा रूट टू आर, बिकॉज ये स्क्वायर बन जाता है आर 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 से, तो हाइपोटेन्यूज हो जाती है रूट टू आर। तो बी डी इज इक्वल्स टू रूट टू आर, एंड ऑल्सो बी एफ इज इक्वल्स टू रूट टू ऑफ कैपिटल आर। बड़े वाले सर्कल में भी यही चीज होगी, राइट।
सो ये हो जाएगा √2r+r+EF कितना हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू √2 कैपिटल R। तो स्मॉल r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R मिल जाएगी, r उधर जाके माइनस होगा और कॉमन निकाल लो तो √2 - 1, और यहाँ से r कॉमन निकाल लो तो √2 + 1। तो आपसे पूछ रहा है स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r, अच्छा इसको रैशनलाइज कर लो, √2 - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर which will be a square plus b square minus 2ab upon √2 square minus 1 square which is 1, और ये हो जाएगा आपका r मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2√2। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, r 3 - 2√2 अपॉन कैपिटल R, ये कैंसिल, आपका आ जाएगा आंसर 3 - 2√2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राइंगल दे रखा है, अच्छा ये पूरा प्योर सिमिलैरिटी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आर एस जो है वो यूटी के पैरेलल है, अगर ये ऐसे पैरेलल हो जाता तो आप यू एस को ज्वाइन करो तो वो ऑटोमेटिकली क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। इफ आर एस इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट इज पैरेलल टू यू टी, देन इफ यू ज्वाइन यू एंड एस दैट विल बी पैरेलल टू क्यू आर। अब तुमको बोल रखा है पी एस अपॉन एस क्यू थ्री, तो अगर ये 2:3 है तो ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये इसके पैरेलल है तो पी यू अगर 2 है तो यू आर भी 3 होगा। मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लिख रही हूँ, मैं रेशियो वाली ही वैल्यूज लिख रही हूँ, सो डोंट अज्यूम दैट टू बी द एक्चुअल वैल्यूज, राइट। ये हो जाएगा 3। अब आप ट्राइंगल पी आर एस में ऑब्जर्व करेंगे तो आर एस के पैरेलल यू टी क्वेश्चन में गिवन है, और ये रेशियो 2:3 हमने पहले वाले रिजल्ट से निकाला, तो 2:3 अगर ये है तो ये भी साइड 2:3 हो जाएगी, करेक्ट। सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सो पी यू अपॉन यू आर अगर 2:3 है तो पी टी अपॉन पी एस भी 2:3 होगा, बिकॉज यू टी एंड आर एस आर पैरेलल, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से डायग्राम बनाऊं आप लोगों के लिए, तो ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है टी एस और एस क्यू के बीच में, टी एस और एस क्यू के बीच में क्या रेशियो होगा, तो 2 का आपको 3/5 करना है, ठीक है। टी एस इज नथिंग बट 2x का, ये 2x है और ये 3x है, 2x का 3/5 कर लो तो दिस बिकम 6x/5, ये टी एस मिल जाता है, और आपका एस क्यू जो है वो 3x तो है ही ऑलरेडी, सो टी एस अपॉन एस क्यू वुड बी 6/5x अपॉन 3x, x से x कैंसिल, ये जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा 2/5 विच इज ऑप्शन बी, 2:5। लास्ट क्वेश्चन, द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल अल्फा एंड बीटा आर गिवन टू यू, प्लॉट कर लेते हैं दोनों का। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, ठीक है। 1:3, आई मीन 1,3 इधर, 3,3 इधर, अच्छा स्क्वायर बनेगा ये तो, 3,5 एंड 1,5, 1 2 3 4 5, ये इधर और ये इधर, दिस बिकम्स समवॉट लाइक, ठीक है। बड़ा वाला क्या होगा, -0.5 से, -0.5 इधर होगा, से 1.5, 1.5 इधर, फिर 4.5 से 1.5, 1.5 इधर, ये 1 3 4, 4.5 से 1.5 इसको ज्वाइन कर दो, 6.5, 1 2 3 4 5 6, 6.5 इधर, -0.5 से 6.5 इधर, और ये हो जाएगा इधर ऐसा, ऐसे किया ज्वाइन, और इसको ऐसे किया ज्वाइन। तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज two distinct lines L and M divide alpha and beta in two regions equal area, find the point of intersection। अरे यार ये तो बहुत आसान है, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4.5 कॉमा
6.5। अब ये जो अंदर वाला स्क्वायर है वो एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है इसके, विच मीन्स ये बड़े वाले का जो डायगोनल होगा वही इस वाले डायगोनल का, छोटे वाले का भी डायगोनल होगा। ये पॉइंट क्या है, ये हमको कैसे पता चला वो भी मैं बता दूंगी। -0.5 से -0.5 से 1.5, इसका मिड पॉइंट निकालें तो क्या हो जाएगा, 4.5 -0.5/2 कॉमा 6.5 प्लस 1.5/2, ये हो जाएगा 4/2 2, और ये हो जाएगा 7, 8/2 4। तो ये 2,4 इसका सेंटर है। अब ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 वाला 3,5, and this will become 1,3। हाँ 1,3। अब इसके अगर हम सेंटर निकालेंगे तो 3 + 1/2 एंड 5 + 3/2, दिस विल ऑल्सो बी 2,4। तो आप समझो कोई सी भी दिस पॉइंट 2,4, कोई सी भी लाइन, अब लेट मी मेक 2 लाइन्स, ठीक है, L एंड M, जो 2,4 से पास होते हुए जा रही है, लेट से वन इज लाइक दिस एंड द अदर इज लाइक दिस, एक L है एक M है, अगर उनको 2,4 से ही पास होना पड़ेगा, सो दैट टू डिवाइड द अल्फा एंड बीटा quadrilateral into two equal parts, which means the point of intersection is nothing but that center of those quadrilaterals, which is 2,4, right? So that's it for today's DPM, guys. See you tomorrow.